नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास सेकेंड प्राचीन इतिहास का। ठीक है, अभी तक हमने प्राचीन इतिहास का 1 क्लास लग चुका है, आज है दूसरा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ना, वेदों से संबंधित अण्यक। अब आइए आज हम जानेंगे ऋग वैदिक राजनैतिक स्थिति। ठीक है, चलिए आज इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर फ्री में आपको नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है जीएस का। अगर आप भी इच्छुक हैं जीएस का नोट्स बनाने के लिए, तो एक बेहतरीन शानदार नोट्स बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा जीएस का जितना सिलेबस है आपको बिल्कुल मुफ्त में कराया जाएगा। और साथ ही साथ जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तब मैं बोल रहा हूँ, जब भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा पूरा जीएस का, उसके बाद से आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको जीएस के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एसएससी के पूछे जाएंगे, यूपीएसआई के, यूपी पुलिस के, रेलवे के, एनटीपीसी के, जितने भी गवर्नमेंट बैंक के एग्ज़ाम है, जितने भी गवर्नमेंट बैंक के एग्ज़ाम हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। लेकिन कब? पहले आपको ये सिलेबस ख़त्म करा दिया जाए। अगर बीच में अगर मुझे लगा कोई बड़ी वैकेंसी आ गई, तो मैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऋग वैदिक राजनैतिक स्थिति। कलिबाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी ये ऋग वैदिक राजनीतिक स्थिति। राजा को जनस्य गोवा पूर्वेंता विस्पति गणपति या गोपति कहा जाता था। कब? ऋग वैदिक राजनीतिक स्थिति में स्त्रियां सभा समिति एवं विधत में भाग लेती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। जैन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। राजा नियमित अस्थायी सेना नहीं रखता था। ये सब कब ये सब होता था? ऋग वैदिक राजनीतिक स्थिति में। ये जो समय जब चलता था, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना समय, ये जो लिखा गया है, ये सब उसी के बारे में बताया गया। अब आइए, सभा उस समय क्या थी, सभा का क्या मतलब क्षेत्र था, क्या कहता था सभा? श्रेष्ठ यानी वृद्ध अभिजात लोगों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। अब उस समय समिति कैसी थी? यह जनसाधारण की संस्था थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। और विधत, संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विधत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। और ऋग्वेद में विधत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग हुआ है। विधत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था और उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जानते हैं वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र। वैदिक काल के कुल प्रमुख क्षेत्र थे 6। सप्तसंध्यव, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, उत्तरापथ। उत्तरापथ ये कहता था विंध्याचल के उत्तर से हिमालय का प्रदेश। दक्षिणापथ को हम विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग कहते थे। ऐसे ही सब आप देख लीजिए। ठीक है। अब आइए अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। किसके अन्य तथ्य? इसके अन्य तथ्य, ऋग वैदिक राजनीतिक काल का अन्य तथ्य। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक प्रकार का क्या था? कर था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बिंदु पर, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब ऋग्वैदिक समाज उस समय कैसा था, आइए जानते हैं। ऋग्वैदिक सामाजिक संबंध का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। दूसरा, व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। समाज कुछ हद तक समता मूलक था। ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था: पुरोहित, राजन्य, सामान्य। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। समाज पितृसत्तात्मक तथा परंतु स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर कहीं भी आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना प्रश्न डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है।
हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। कब? ऋग्वैदिक समाज में। स्त्रियां सभा समिति एवं विदत में भाग ले सकती थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वनागरा तथा सिक्ता को वैदिक ऋचाएँ लिखने का श्रेय दिया जाता था। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह का वियोग तथा प्रथा प्रचलन नहीं था। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्यों में। ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था उस समय, और मुख्य भोज्य पदार्थ चावल एवं जौ था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। किसका मांस? घोड़े का। गाय को अघन्या न मारने योग्य कहा जाता था। उसी समय से गाय को न मारे। ठीक है। देखिए हमारे वेद भी कहते हैं कि गाय हमारी माता है, यही संदेश आता है। माता यानी माता उनको इसलिए नाम दिया गया है। देखिए माता एक बहुत ही एक प्रेममयी, एकदम जैसे आप एकदम अपनी माँ को समझिए। ठीक है। तो उसमें गाय में वो मतलब लोगों के द्वारा वह चीज़ देखा जाता है कि गाय बहुत सीधी सादी है और वह अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार मतलब उसकी छवि एक माँ के रूप में दिखाई देती है, इसलिए लोग उन्हें गौ माता के नाम से बोलते हैं। ठीक है। हाँ, समझने का प्रयास कीजिए। अब आइए जानते हैं ऋग्वैदिक समाज। आप तो जान ही लिए। अब आइए उस समय आभूषण कैसे। कर्ण शोभन यानी कान के आभूषण होते थे, कुरीर के होते थे, निष्क के आभूषण होते थे, जोचनी होते थे। जोचनी यानी अंगूठी, निष्क यानी गले का आभूषण, जो जिस समय आप लोग हार बोलते हैं ना, लड़कियां सब जानती होंगी। अब आइए 12 नंबर में जानते हैं ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। ग्रामीण संस्कृति एवं पशु चारण मुख्य तथा कृषि गौड़ व्यवसाय था और संपत्ति का मुख्य रूप से गोधन था। ठीक है। अब देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो अपना नोट्स भी है, इसका प्रॉपर बनाइए। इन अभी कान में हेडफोन लगा लिए हैं, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और ये सुन रहे हैं, ऐसे बच्चों काम नहीं चलेगा। पढ़ रहे हैं एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और इसे एकदम शानदार ये नोट्स बनाइए। इसे आप पढ़े रहेंगे, दिमाग में रहेगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे, दिमाग में रहेगा। कोई जाएंगे कोई एग्ज़ाम देने, बैठेंगे, सामने क्वेश्चन दिखेगा, दिमाग तुरंत से कैच कर लेगा जो ऑप्शन रहेगा। तो इसे आप 1-2 बार पढ़े रहेंगे, दिमाग में रहेगा, तो बहुत आसानी से आप प्रश्नों को जवाब दे पाएंगे। ठीक है। प्रश्नों का हल भी निकाल लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों को पणी कहा जाता था। मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेखित मिलता है, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी। ठीक है। उस समय ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति यही थी कि लोग बहुदेववादी होते थे और एक स्वाद में विश्वास रखते थे, और धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा एवं यज्ञ में केंद्रित था, लेकिन प्रकृति शक्तियों के मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। ये भी बात है। इंद्र गाय खोजने वाला, और शर्मा कुतिया, वृषभ बैल एवं सूर्य अश्व के रूप में पूजा की जाती थी। ठीक है। और ऋग्वैदिक में धर्म की यही स्थिति थी। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य थी। 33 देवताओं की 3 श्रेणियां थी। आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता। ठीक है। आकाश का देवता घोष, वरुणा, मित्र, सूर्य, पुष्कर, विष्णु, आदित्य। अंतरिक्ष का देवता इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति। पृथ्वी का देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि। ठीक है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। वरुण को, ये भी पूछा गया ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति में सोम को किस देवता माना गया है, यानी सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जो कि सूर्य को समर्पित है। ठीक है। ये आता है, कई बार पूछा गया गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, किस मंडल में है, कहाँ से उल्लेखित है, इसकी रचना किसने किया, ये पूछता है। तो इसे आप जान लीजिए, ये नोट्स कर लीजिएगा, जरूर इसे नोट कीजिएगा। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि मानवी तथा इकलौहिक थी, जिसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी।
उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिकांश प्रचलन था। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द थे राजा, अतिथि, युद्ध, गाय, लांगल, सीता। सीता यानी खेत में हल चलाने के बाद बनी नालिया या निशान। गाय यानी अघन्य। लांगन माने हल। अतिथि यानी गोहता गोहन। राजा यानी गोप्ता। बढ़ई यानी तच्छन। नाई यानी वाप्ती। मरुस्थल यानी धन। अनाज यानी धान्य। ये जो लिखा गया ना मरुस्थल यानी धान, ये इसका मतलब बताया गया है कि वैदिक काल में इन शब्दों का प्रयोग होता था। तो कोई बोल दिया खेले, खेले यानी चारागाह को बोला जाता है। कोई बोल देगा बेकनाट यानी सूदखोर। ठीक है। और वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक नाम थे उस समय कुम यानी कुर्म, कुंभा यानी काबुल, वित्सा यानी झेलम को, विपाशा व्यास को, दृष्टावती घग्गर को, अस्किनी चिनाव को, पुणजी रावी को, सूत्रदी को, सतलज को, सदानीरा गंडक को। उस समय ऋग्वैदिक काल में झेलम को वित्सा के नाम से जाना जाता था और व्यास नदी को विपाशा के नाम से जानता था और घग्गर को दृष्टावती के नाम से जानता था। चिनाव को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक देवियाँ उस समय थी अदिति, उषा, पृथ्वी, आय, आप, रात्रि, अर्णायनी, इला। ठीक है। और ऋग्वैदिक यज्ञ उस समय राजसूय यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ ये बहुत ही बार पूछा गया है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जिन क्षेत्रों में जाता था वहाँ राजा का अधिकार हो जाता था। ठीक है। यह अश्वमेध यज्ञ की है। ये रामायण में ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन एवं मनोरंजन से संबंधित यज्ञ। राजसूय यज्ञ यानी राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित है यज्ञ। अब आइए आज हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल पढ़ लिए, अब जानेंगे हम उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, नोट के लीजिए। उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसमें क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा जो कि कबीले के आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे। इसी को बोलते थे क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा। समझ रहे हैं आप? उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था। कबीलाई ढांचा टूट गया एवं पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जन का स्थान जनपद ने ले लिया। युद्ध इकाइयों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। सभा एवं समितियों पर राजाओं, पुरोहितों एवं धनी लोगों को अधिकार हो गया था और विधत को समाप्त कर दिया गया था। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। कब ये किया गया था? उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है। राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी रतिन कहलाते थे और राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया एवं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब आइए जानते हैं उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जन्म के स्थान पर हो गया। उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था में ये सब चल रहा था और इस समय के लोग अस्थायी जीवन जीने लगे और चारों वर्ण पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र स्पष्टतः स्थापित हो गए। यज्ञ का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई और ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है और इस काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। इसी समय उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था में इन 3 आश्रम की व्यवस्था हुई थी। चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में जोड़ा गया था। ठीक है। अब आइए जानते हैं। ये रहा प्रश्न। ज्वालेपिनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। कौन सा? ज्वालोपनिषद। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था और बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह नियोग प्रथा के साथ अंततः जातीय विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी उस समय। और उत्तर वैदिक काल में जब आर्थिक स्थिति क्या थी, उस समय आर्थिक स्थिति मुख्य फसल धान एवं गेहूँ थी उस समय उत्तर वैदिक आर्थिक स्थिति में। और इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया था। कारण यह था कि लोहे की खोज एवं अस्थायी जीवन हो गया था इसीलिए।
सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है और निष्क शतमान पाद एवं कृष्ण माप की इकाइयाँ थी। ऐसे ही सब कुछ डाला गया था इसमें उत्तर वैदिक में। हर चीज़ आपको बताया जा रहा है इसमें, हर चीज़ आप समझने का प्रयास करेंगे ज़रूर समझ में आएगा। और उस समय धार्मिक स्थिति क्या थी? उस समय सृजन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। पुष्ण शूद्रों के देवता थे। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम सतप्रथ ब्राह्मण में मिलती थी। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। अब आइए जानते हैं उस समय आश्रम की व्यवस्था क्या थी। आश्रम की व्यवस्था उस समय थी उत्तर वैदिक काल में से जुड़ी हुई है और छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख बताया गया है। सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं, ये नोट कर लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ, यह कौन समय बताया गया? उत्तर वैदिक काल में। और चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में स्थापित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आइए आश्रम जान लेते हैं। कौन सा आश्रम कब आप लेंगे? ब्रह्मचार्य आश्रम आप लेंगे 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम ले लेंगे 26 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ ले लेंगे 51 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम ले लेंगे 76 से 100 वर्ष। ठीक है, और इसमें 0 से 25 वर्ष जब आप लेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति करना रहता है और पुरुषार्थ आपका धर्म रहेगा। सांसारिक जीवन भोगेंगे गृहस्थ आश्रम में 26 से 50 वर्ष तक, इसका अर्थ एवं काम रहेगा। और 51 से 75 मनन चिंतन ध्यान करेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए। संन्यास में मोक्ष हेतु तपस्या और मोक्ष लगेंगे। ठीक है, गृहस्थ आश्रम के सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसे आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग पुरुषार्थ धर्म अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता है। इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है, ऋषि ऋण, पितृऋण एवं देवऋण। इसी में ग्रंथों का अध्ययन, पुत्र प्राप्ति, पितृऋण से देवऋण यानी यज्ञ करना। नोट: शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रम में ही अपना सकते हैं थे और ये अन्य आश्रमों को नहीं। शूद्र बस गृहस्थ आश्रम अपनाएंगे और कोई नहीं आप आश्रम अपनाएंगे शूद्रों का। बताइए, वर्ण व्यवस्था भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों के उल्लेख है इसमें। और ऋग्वैदिक काल में वर्णों के आधार पर कर्म तथा, परंतु उत्तर वैदिक काल के आधार पर जन्मांत बना दिया गया था। पुरोहित में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में। शूद्र उत्पत्ति यानी ब्राह्मणों के पैर से कार्य, सेवा कार्य, अन्य वर्णों के लोग की सेवा करेंगे। वैश्य उत्पत्ति, इनका ब्राह्मण की जंघाओं से कार्य एवं कृषि था, इनका काम वैश्य लोग, कार्य कृषि व्यापार। और क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से, इसका कार्य था शासक वर्ग, धर्म की रक्षा। पुरोहित उत्पत्ति ब्रह्म के मुख्य कार्यों से। देखिए बच्चों, आजकल कोई किसी का जाति नहीं है, जाति वही है। अगर आप पर मुसीबत आए, आपने तलवार उठा लिया तो आप क्षत्रिय हो गए। आप जैसा काम करेंगे आपको उस लोग में, आपको उस जाति में ढालेंगे। जाति व्यवस्था हमारे भारत देश से ख़त्म होनी जानी चाहिए, मुझे तो यही लगता है। ठीक है, विवाहों के प्रकार: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की पुत्री वहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध, यही था राक्षस विवाह। पैशाच विवाह यानी सोती हुई स्त्री नशे की हालत में अथवा विश्वासघात द्वारा विवाह कर लिया गया, ये पैशाच विवाह कहलाता है। ठीक है, आर्य विवाह क्या कहलाता है? कन्या के पिता को नर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। दैव विवाह क्या कहता था? पुरोहित के साथ विवाह दक्षिणा सहित। ठीक है, ये दैव विवाह। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में विवाह, कन्या का मूल्य देकर कन्या को खरीद लो, यह ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह एवं प्रजापत्य विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य एवं शूद्रों को होता था। असुर विवाह बस करेंगे, कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह करेंगे। कौन? शूद्र लोग। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था। ठीक है, शूद्र को नहीं ये अधिकार था गंधर्व विवाह। भारतीय दर्शन पढ़ लेंगे। दर्शन मुख्यतः से 6 हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैषयिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, आधार ग्रंथ है इसका सांख्य सूत्र, योग सूत्र, न्याय सूत्र, वैषयिक सूत्र, पूर्व मीमांसा, ब्रह्म सूत्र। और इनके प्रतिपादक हैं, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक है कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, यानी इनके लेखक कौन है, इनके कर्ता धर्ता सब यही सब। ठीक है,
आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। कल हम जानेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ा जाएगा। कल प्राचीन इतिहास का क्लास 3rd लगेगा। आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।